हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनसाइड निफ्टी चैनल। वेलकम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे लेनी थी और ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। पहले ट्रेडिंग करना डिफ़िकल्ट था और वीडियोस बनाना आसान था। अब उल्टा हो गया है। अब ट्रेडिंग करना आसान है और वीडियोस बनाने के लिए डिफ़िकल्ट नहीं मैं बोल सकता, पर उसके लिए बहुत एफर्ट्स लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है बहुत एफर्ट्स मैं दे रहा हूँ, क्योंकि जब मैं वीडियोस बना रहा हूँ तब यूजुअली जब ट्रेडिंग करता हूँ तब मैं कुछ लेवल्स ड्रॉ करता हूँ। जैसे कि ये लेवल मैंने ड्रॉ किया, ये लेवल मैंने ड्रॉ किया, मैंने यहाँ पे सेल किया, या मैं ये सोचता हूँ कि यहाँ पे अगर मार्केट आता है तब मैं यहाँ पे अगर कोई पैटर्न बनता है तब मैं सेल करने के लिए सोचूंगा। तब मुझे ये सब बात की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर वीडियोस में हो सकता है मैं हर एक बार के लिए बताऊँ कि ये बार के ऊपर क्या हो सकता है, यहाँ पे क्या क्या पैटर्न बन सकते हैं। बट आई एन्जॉय इट एनीवेज। तो ये ट्रेडिंग रेंज थी। ट्रेडिंग रेंज के हाई के पास मार्केट ओपन होता है। जैसे मार्केट ओपन होता है हम देख सकते हैं, एनीवेज ये 9:15 की कैंडल है। मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, ये कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार नहीं है, तो हमारा यहाँ पे कोई भी बाय नहीं बन रहा, कोई सेल नहीं बन रहा। ट्रेडिंग रेंज है तो ट्रेडिंग रेंज के 80% ब्रेकआउट्स फेल होते हैं। तो अगर ब्रेकआउट्स फेल हो रहे हैं तो हमें यहाँ पे देखना होगा कि यहाँ पे कोई डबल टॉप बने, उसके बाद फिर हम सेल अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे हमें बाय अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढना है। ये नहीं एक्सपेक्ट करना है कि मार्केट यहाँ से सडनली रैली कर सकता है। मार्केट रैली भी कर सकता है, पर वो उसके लिए हमारे लिए क्या कंडीशन होगी, तो मार्केट को ईएमए के ऊपर यहाँ पे कंटिन्यूसली सस्टेन करना चाहिए। यहाँ पे हमें बाइंग प्रेशर देखना चाहिए, कोई एक डबल बॉटम बनना चाहिए या माइक्रो डबल बॉटम बनना चाहिए, उसके बाद फिर हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं। यहाँ पे हमारा कोई सेल फिलहाल नहीं बन रहा और ना ही कोई बाय बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार नहीं है या फिर कोई क्लियर पैटर्न नहीं है। यहाँ पे हमारा कोई सेल नहीं बन रहा, यहाँ पे हमारा कोई सेल नहीं बन रहा। फिर मार्केट यहाँ से नीचे आता है कि हम यहाँ पे कहीं पे सेल कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक वेज बन रहा है। पहली बार ईएमए के नीचे मार्केट क्लोज दे रहा है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे कुछ बायर्स आए, इसलिए यहाँ पे हमें सेल नहीं करना है। फिर मार्केट कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है, क्या हम अब यहाँ पे कहीं पे सेल कर सकते हैं, तो अभी भी यहाँ पे कहीं पे भी सेल करना रिस्की है। हमें पुल बैक चाहिए, तब हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, क्योंकि तब हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे अगर आप कहीं पे भी सेल करो तो आपको स्टॉप लॉस बहुत बड़ा यूज़ करना है। तो बेटर ये है कि हम यहाँ पे कहीं पे देखिए, अगर मार्केट ऐसे ही कंटिन्यूसली रैली करता है और स्ट्रॉन्ग बियर बार्स बनते जाते हैं, तभी भी हम सेल करने के लिए सोचते हैं। तो ये वेज है, वेज के नीचे मार्केट ने क्लोज दिए हैं। अब क्या वेज का ब्रेकआउट हो सकता है? हो सकता है। आई मीन ये वेज का क्या फॉलोअप बार आ रहा है, नहीं आ रहा है, वो हमें देखना है। फॉलोअप बार आता है पर कोई स्ट्रॉन्ग फॉलोअप बार नहीं है, डोजी बार है। क्या जब मार्केट इसके नीचे जा रहा है तब हम सेल कर सकते हैं? डोजी बार है, ईएमए से दूर है, तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें यहाँ पे सेल नहीं करना है। यहाँ पे एक इनसाइड बार बना है। अब क्या हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं? यहाँ पे अभी भी सेल करना रिस्की है, क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट एटलीस्ट ईएमए तक जाएगा। मार्केट अगर यहाँ से रैली करता है तो हो सकता है ये हाई टेस्ट करे, उसके बाद फिर मार्केट नीचे आए। तो यहाँ पे अगर सेल करना है तो यहाँ पे कहीं पे पुल बैक पे हम सेल कर सकते हैं, पर मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करता है। और जब मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक कर रहे हैं तो क्या हम अब यहाँ पे, ये हमारे लिए एक टारगेट था, क्योंकि यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया था, क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? तो यस, ये रीज़नेबल सेल हो सकता है। और ये सेल मैंने लिया था, जो जिसने मुझे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिया। हमारे लिए ये सेल होता, फिर हमारे लिए टारगेट क्या है? तो टारगेट ये लो हो सकता है, पर हमें ये देखना है कि क्या ये लो के पास मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है या ब्रेक करता है। तो मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करता है। जब मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करता है तो हमारे टारगेट क्या है? यही हमारे लिए टारगेट्स है। यहाँ से रिवर्स आता है तो क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? यहाँ पे बाय करना बहुत रिस्की हो सकता है। आपने अगर यहाँ पे कहीं पे सेल किया तो आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो। फिर मार्केट यहाँ पे रैली करता है, यहाँ से मार्केट जब नीचे आ रहा है, क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? यस, हमें स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करना होगा। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो स्केलिंग करके आप सेल कर सकते हो। ये हमारे लिए एक टारगेट है। फिर मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बियर क्लोज है, क्या हम अब यहाँ पे सेल कर सकते हैं? क्योंकि इतने सारे बियर बार्स हैं, ऐसा लग रहा है जैसे माइक्रो चैनल है, पर हम ये पैटर्न्स अगर देखते तो यहाँ पे मार्केट ने नीचे क्लोज दिया था, फिर पुल बैक आया था, फिर एक स्ट्रॉन्ग बियर क्लोज है, क्या हम यहाँ पे कहीं पे सेल कर सकते हैं? तो प्रॉब्लम यह है कि चैनल टाइट है, तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, आपको इतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना होगा, पर आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। ये रीजनेबल सेल हो सकता है। फॉलोअप के अंदर देखने, अगर बैड फॉलोअप है, इमीडिएटली अगर हमें फॉलोअप नहीं मिल रहा, मार्केट इतने बार साइडवेज जा रहा है, तो आप ब्रेक इवन पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो।
क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? तो ये बार पे हमारा बाय नहीं बन रहा। फिर यहाँ पे कहीं पे भी हमारे बाय लेना रिस्की हो सकता है। फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, क्या हम यहाँ पे कहीं पे सेल कर सकते हैं? तो चैनल टाइट है, इसका जो भी सेल ऑफ है वो माइनर होने के चांसेस हैं, इसलिए हमें यहाँ पे सेल भी नहीं लेना है। क्या हम यहाँ पे सेल ले सकते हैं? तो ये ट्रिकी पैटर्न है, पर हम यहाँ पे सेल ले सकते हैं, क्योंकि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स नहीं हो रहे हैं। यहाँ से कितना ब्रेकआउट हुआ है? कुछ ही पॉइंट्स का ब्रेकआउट हुआ है, फिर कुछ ही पॉइंट्स का ब्रेकआउट हो रहा है, फिर यहाँ पे एक डिसेंट सेल सिग्नल आ रहा है, यहाँ पे ऑलमोस्ट वेज भी बना है। भले यहाँ पे सेलिंग प्रेशर मिसिंग है, हो सकता है ये रैली मार्केट बहुत समय तक कंटिन्यू करे, पर जबकि मार्केट बियर ट्रेंड में है, EMA के ऊपर है, डिसेंट सेल सिग्नल बार है, 3 बार से तो और एक लेग आ सकता है, इसलिए पर हम ये सेल कर सकते हैं, ये रीजनेबल सेल होता है। फिर मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, फिर यहाँ पे कोई सेल कोई बाय नहीं बन रहा है, ये सब पैटर्न में यहाँ पे काफ़ी ओवरलैपिंग बार से। तो वैसे ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चार्ट नहीं है, क्योंकि जब भी बार बार का पैटर्न है, बेटर ये है कि आप यहाँ पे ट्रेड ना करो। तो हमारे लिए रीजनेबल ट्रेड्स कौन से थे? जैसे मैंने बताया, ये एक ट्रेड रीजनेबल था, ये एक ट्रेड रीजनेबल था, फिर यहाँ पे ये एक ट्रेड रीजनेबल था, ऐसे 3 ही ट्रेड्स थे। तो इसके अलावा भी मैंने और स्कैल्प लिए हैं, क्योंकि आज एक्सपायरी थी, तो जितने भी स्कैल्प लिए हैं ऑलमोस्ट सारे स्कैल्प ट्रेड्स मैंने प्रॉफिट में क्लोज किए हैं। आई टुक ऑलमोस्ट 12 ट्रेड्स टुडे एंड आई क्लोज टू ऑल ऑफ देम इन प्रॉफिट। बस ये देख लेते हैं कि अगर हम ट्रेड लेते हैं तो उसे मैनेज कैसे करना है। तो 955 का जैसे मैंने बताया, ये एक ट्रेड मैंने लिया था, फिर 10-11 को मैंने एक लिया था। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे मैंने एक कॉल लिया था, जिसको मैंने स्कैल्प कर लिया, क्योंकि मैं ज़्यादा टारगेट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। पर आपको ये बात का ध्यान रखना है कि ये क्लोज के पास अगर मार्केट है तो यहाँ पे हमें बाय नहीं करना है, यहाँ पे रिस्की हो, ये बहुत रिस्की है। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग बार है, उसका लो है, बियर ट्रेंड में ये लो रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, तो हो सकता है मार्केट इमीडिएटली नीचे आए। तो हमें अगर कहीं पे भी बाय करना होता तो बाय हमें यहाँ पे करना है, ना कि यहाँ पे करना है। तो ये हमारे लिए रीजनेबल बाय होता। फिर और हमारे लिए सेल कहाँ पे होता? तो जैसे मैंने बताया, यहाँ पे ऑलमोस्ट एक सेल लिया था मैंने। तो अगर आप यहाँ पे सेल लेते हो, हमें पता है यहाँ पे एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है, फिर हम यहाँ पे सपोर्ट के पास एग्जिट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट सेल अगर हम मान लीजिए आप यहाँ पे कहीं पे लेते हो, तो फिर आपको यहाँ पे ये हमारे लिए एक टारगेट है, तो यहाँ पे आप कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हो। फिर आपको देखना है कि क्या मार्केट यहाँ से सच में कोई रेजिस्टेंस लेता है, नहीं है तो फिर आप रिमेनिंग क्वांटिटी होल्ड कर सकते हो। फिर यहाँ पे कोई एक क्लियर रिवर्सल जब तक नहीं आता है, यहाँ पे आपने अगर मान लो वर्स्ट भी अगर आप सेल करते हो, तब भी आपको फॉलोअप कैंडल्स देख के फिर बाय का ट्रेड मैनेज करना है। ऐसे मार्केट साइडवेज जा रहा है, कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं है, तो आप यहाँ पे डबल बॉटम पे आप ब्रेक इवन पे ये ट्रेड को निकाल सकते हो, अगर आप ये सेल लेते हो तब भी। तो हम 10-350 का पी देख लेते हैं। $90। तो आप अगर यहाँ पे कहीं पे आप सेल लेते हो तो आपको ये मेक श्योर करना है आपका इतना बड़ा स्टॉप लॉस है। मार्केट साइडवेज जाता है तो आपको फिर यहाँ पे कहीं पे ब्रेक इवन पे निकालने के लिए सोचना होगा, क्योंकि ये डिसअपॉइंटमेंट है। तो नेक्स्ट बार पे भी आप इमीडिएटली एग्जिट कर सकते हो ब्रेक इवन पे। पर इसमें ट्रेड मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से आपको करेक्ट स्टॉप लॉस यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। क्या हम यहाँ पे कहीं पे सेल ले सकते हैं? तो ये सब बहुत रिस्की ट्रेड्स हैं, यहाँ पे अभी भी कोई सेलिंग प्रेशर नहीं है, तो जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर ही आएगा। अगर आप लेते भी हो तब भी आपको मेक श्योर करना है कि ये जो बार क्लोज हो रहा है वो स्ट्रॉन्ग बार, दैट बार शुड नॉट बी क्लोजिंग अबाउट इट्स मिड पॉइंट। अगर वैसा होता है तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप फिर इमीडिएटली ये ट्रेड से एग्जिट कर रहे हो, क्योंकि 2 कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं, जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आने के चांसेस हैं। कि हमारा यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा, तो यहाँ पे हमें सेल नहीं लेना है। हो सकता है मार्केट यहाँ पे साइडवेज ही जाए, पर यहाँ पे सेल करना बहुत रिस्की हो सकता है। जैसे मैंने बताया, यहाँ पे अगर आप सेल करते हो तो ये आपके लिए स्कैल्प ही होने वाला है। क्या हम यहाँ पे डबल टॉप बनाए यहाँ पे सेल कर सकते हो? तो यहाँ पे सेल नहीं लेना है, क्योंकि ये इतने स्ट्रॉन्ग बार्स के बाद या माइक्रो चैनल के बाद चांसेस ये है कि जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर ही आएगा। तो यहाँ से इमीडिएटली रिवर्सल आने के चांसेस, तो हमें यहाँ पे सेल नहीं लेना है। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न है, यहाँ पे हमें पता है ये टाइट चैनल है, जो भी रिवर्सल आएगा अब ये भी माइनर आने के चांसेस हैं। इतने स्ट्रॉन्ग बार्स के बाद अब जो भी रिवर्सल आएगा वो भी माइनर आने के चांसेस हैं। मतलब क्या, ये रिवर्सल आता है तो इसके बाद और एक लेग आएगा, जो भी पुल बैक आएगा वो इतना स्ट्रॉन्ग है, तो अगर ये पुल बैक आता है तो उसके बाद और एक लेग आ सकता है। तो क्या हमें यहाँ पे सेल करना चाहिए? EMA के पास है, तो
देखिए ये रीजनेबल सेल हो सकता है, पर इसको मैनेज करना बहुत ट्रिकी होगा, क्योंकि मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक, यहाँ पे भले हमें 4 कॉन्सिक्यूटिव बुल बार्स हैं, पर ऐसा नहीं है कि मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रांग बियर बार क्लोज दिया है, फिर यहाँ पे पुल बैक दिया है, पुल बैक देने के बाद यहाँ पे कोई डोजी बना है, तब हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि मार्केट यहाँ पे ओवरलैपिंग बार्स बना रहा है, जो कि बहुत रिस्की है, इसलिए हमें यहाँ पे सेल करना रिस्की हो सकता है। यहाँ पे हमें कहीं सेल नहीं करना है जब ओवरलैपिंग बार्स की पॉसिबिलिटी है तब। ये सब माइनर ऑब्जर्वेशन है, पर ये बहुत ज़रूरी है। क्या हम ये बार पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं? तो जैसा मैंने बताया, ओवरलैपिंग बार्स हैं तब हमें नहीं सोचना है। और यहाँ पे जैसा मैंने बताया, यहाँ पे टारगेट बहुत कम है, भले रैली कोई स्ट्रांग नहीं है, एक डिसेंट सेल सिग्नल बार है। अगर आप यहाँ पे सेल भी करते हो तब भी आपको ये स्कैल्प के लिए ही देखना है। तो अगर आपको फॉलोअप देखना है, फॉलोअप कैसा बन रहा है, तो ऐसे बार्स बन रहे हैं, कोई स्ट्रांग बियर बार्स नहीं है, ऐसे बार्स अगर क्लोज हो रहे हैं तो आपने यहाँ पे कहीं पे सेल किया तो आपको यहाँ पे फिर इमीडिएटली कुछ ही पॉइंट्स में एग्जिट करना होगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पे स्ट्रांग बियर बार्स नहीं है, डोजी बार्स बन रहे हैं। अगर फॉलोअप बैड है, उसके बाद मार्केट थोड़ा साइडवेज जा रहा है, तब भी आप एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। फिर और कोई दूसरा यहाँ पे सेल या बाय नहीं बन रहा। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे मिड कैप निफ्टी में। अभी हम बैंक निफ्टी देख लेते हैं। ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, मार्केट ट्रेडिंग रेंज में है, तो यहाँ पे हम लिमिट ऑर्डर सेल करने के लिए भी सोच सकते हैं। तो आप यहाँ पे सेल करना है, आपको स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करना है। ये हमारे लिए टारगेट होता। यहाँ पे देखिए, हमारे लिए जब भी मार्केट ट्रेडिंग रेंज में है, ऐसा हमें क्लियरली पता चल रहा है, उस केस में हमारे लिए या तो मिडिल में हमें मिडिल थर्ड में प्रॉफिट बुक करना है, या फिर लोअर थर्ड में प्रॉफिट बुक करना है। पर लोअर थर्ड में बायर्स आने के चांसेस होते हैं, तो यहाँ पे आप सेल करते हो तो यहाँ पे कहीं पे आपको प्रॉफिट बुक करना होगा। फिर यहाँ पे हम फिर से बाय ले सकते हैं, ये हमारे लिए फिर से टारगेट होता। पर हमें फॉलोअप कैंडल्स देखना है। अगर कोई स्ट्रॉन्ग फॉलोअप कैंडल्स नहीं है, अगर फॉलोअप कैंडल बैड है, उसका लो निकल रहा है, तो हम एग्जिट कर सकते हैं। फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, यहाँ पे कोई बाय कोई सेल हमारा नहीं बन रहा। फिर मार्केट यहाँ पे आता है, ये इसके नीचे भी हमारा सेल बन रहा है। क्यों बन रहा है? देखिए, हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इसको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ट्रेडिंग रेंज में अगर लोअर लोज बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मार्केट बियर चैनल में है। अगर बियर चैनल में है तो यह हाई हो सकता है, ये हमारे लिए लो हो सकता है, तो इसलिए हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। ये हमारे लिए एक टारगेट होता है। पर इस केस में हमारे लिए दो टारगेट्स है। अगर मार्केट इसके नीचे स्ट्रांगली ब्रेक करता है तो ये ट्रेडिंग रेंज है, हम ट्रेडिंग रेंज के इसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं नीचे, ये भी हमारे लिए एक टारगेट है। तो यहाँ पे देखना है मार्केट क्या सडनली रिवर्स कर रहा है। अगर रिवर्स कर रहा है तो आपको यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करना होगा। क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? तो यहाँ पे सेल नहीं करना है, क्योंकि मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में नहीं है और 3 कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं। क्या हम यहाँ पे बाई करने के लिए सोच सकते हैं जब मार्केट स्ट्रॉन्गली ब्रेक कर रहा है? तो वो रिस्की हो सकता है, क्योंकि 2 स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर मिसिंग है। फिर मार्केट वायलेंटली ब्रेक करता है। यहाँ पे जब भी बार फॉर्म हो रहा है, हमें यहाँ पे कहीं पे भी बाय करना रिस्की हो सकता है, तो हमें यहाँ पे कहीं पे बाय नहीं करना है। क्योंकि उसका और एक रीज़न है बाय न लेने का, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस भी बहुत बड़ा हो रहा है। फिर मार्केट यहाँ पे स्ट्रॉन्गली रैली करता है, यहाँ पे एक डबल टॉप बनता है, उसके बाद फिर हम ये बार के नीचे यहाँ पे सेल कर सकते हैं। ये हमारे लिए एक टारगेट होता है। हमें देखना है EMA के पास मार्केट क्या करता है। इतने बार्स है तो हम ये वेट कर सकते हैं कि मार्केट स्ट्रॉन्गली EMA के नीचे ब्रेक कर रहा है, नहीं कर रहा तो फिर ये बार पे फिर हम यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। यहाँ पे बाय नहीं लेना है, क्योंकि मार्केट अभी काफ़ी समय साइडवेज है, तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। फिर हमें ये देखना है कि क्या मार्केट यहाँ से स्ट्रॉन्गली ब्रेक करता है या यहाँ से मार्केट ब्रेक करता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे ऑलमोस्ट मार्केट 1 2 3 तो 3 बार ट्राई कर चुका है। ये एक वेज है, उसके बावजूद यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर नहीं है, तो ये सब मिसिंग है। तो हम यहाँ पे फिर ये बार के ऊपर बाय कर सकते हैं। ये हमारे लिए एक टारगेट होता है। क्या हम यहाँ पे फिर से सेल कर सकते हैं? तो यहाँ पे हम सेल भी कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट ट्रेडिंग रेंज में है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से फिर से ये लो टेस्ट करेगा। तो मार्केट ये लो टेस्ट करता है। तो अभी हम ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं कि हमें ऑप्शन के चार्ट पे कितने पॉइंट्स मिलते हैं। तो जैसे मैंने बताया, ये एक हमारे लिए रीजनेबल ट्रेड था 345 टू, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको 100 पॉइंट्स मिलते हैं। नेक्स्ट जो मैंने बताया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर ऐसे पैटर्न है तो बेटर ये है हम कोई माइक्रो डबल बॉटम के लिए वेट करें। तो यहाँ पे एक क्लियर माइक्रो डबल बॉटम बनता है, तब अब हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं 266 टू, तो यहाँ पे फिर से आपको 50 पॉइंट्स मिलते हैं।
और फिर नेक्स्ट ये सेल होता, ये काफ़ी रीजनेबल होता, तो 448 टू यहाँ पे कहीं पे ऑलमोस्ट आपको एग्जिट करना पड़ता, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स मिलते हैं। यहाँ पे हमारा फिर कोई बाय नहीं बन रहा, रिस्की हो सकता है, और फिर ये हमारे लिए एक रीजनेबल सेल होता, तो यहाँ पे सेल होता, टारगेट हमारे लिए ये होता 93 टू 60। फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, क्या हम यहाँ पे कहीं पे बाय कर रहे हैं, तो मैं जैसे मैंने बताया यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा, क्या यहाँ पे सेल बन रहा है, तो सेल भी नहीं बन रहा, क्योंकि मार्केट यहाँ पे साइडवेज है, अब तक कोई स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर नहीं है, ईएमए के नीचे मार्केट ने क्लोज नहीं दिया, हर बार ईएमए से रेस सपोर्ट ले रहा है, तो हो सकता है मार्केट फिर से ईएमए से सपोर्ट लें, तो फिर हम यहाँ पे फिर से और एक बाय होता 309 टू 360, और फिर नेक्स्ट सेल हमारा ये होता। इसलिए हमें विदाउट एनी सेकंड थॉट आपको ट्रेड लेना है, अगर आपको रीजनेबल लगता है तो। उसके बाद फिर आपको बस करेक्ट स्टॉप लॉस यूज़ करना है और ओवर क्वांटिटी ट्रेड नहीं करनी है, तो उसके बाद फिर आप बहुत इजीली ट्रेड को प्रॉफिटेबल बना सकते हो। यही टारगेट है हमारे लिए, तो यहाँ पे 60 to 15, तो यहाँ पे फिर से हमें 60 पॉइंट्स मिलते हैं। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है, हम देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, फिर मार्केट रैली करता है, ट्रेडिंग रेंज के हाई के पास है, यहाँ पे हम लिमिट ऑर्डर सेल ले सकते हैं। पैसा निफ्टी बैंक में हमने देखा था माइक्रो डबल बॉटम पे हम बाय कर सकते थे, वो यहाँ पे बाय हमारा नहीं बन रहा, फिर क्या हम यहाँ पे फिर से बाय कर सकते हैं, जिससे मार्केट यहाँ से ब्रेक कर रहे हैं, तो ये बाय हो सकता है, पर आपको ये मेक श्योर करना है कि आप स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ कर रहे हो। तो ये सब आप कैसे ट्रेड मैनेज करते हो उसके ऊपर डिपेंड है। अगर मार्केट नीचे आता है तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप और एडिशनल क्वांटिटी उसमें ऐड कर रहे हो। क्या हम ये सेल ले सकते हैं, तो ये भी सेल हम ले सकते हैं। यहाँ पे देखना है क्या कोई क्लियर रिवर्सल आ रहा है, अगर नहीं रिवर्सल हो रहा है तो हम वेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे कहीं पे क्या हम फिर से सेल कर सकते हैं, तो यहाँ पे सेल नहीं करना है क्योंकि ये कोई बियर ट्रेंड नहीं है। बाय कर सकते हैं, तो बाय बहुत रिस्की हो सकता है। अगर बियर ट्रेंड नहीं है तो यहाँ पे हमें क्यों नहीं बाय करना है, क्योंकि मार्केट इसके नीचे ब्रेक कर चुका है। अब हमें ये नहीं पता है कि मार्केट के यहाँ सच में यहाँ पे कोई बियर क्लोज देने वाला है, इसलिए रिस्क बहुत ज़्यादा है। क्योंकि हम अब अगर मान लीजिए ये बार यहाँ पे क्लोज होता है तो 4 स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हो जाएंगे, जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आने के चांसेस हैं, इसलिए यहाँ पे रिस्क बहुत है बाय करने में। फिर मार्केट यहाँ पे रैली करता है, यहाँ पे कहीं पे कोई हमारा बाय नहीं बन रहा, यहाँ पे तो बाय नहीं बन रहा क्योंकि हम ऑलमोस्ट ट्रेडिंग रेंज के हाई के पास हैं। मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करता है कि हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, तो यस ये रीजनेबल बाय हो सकता है इतना, क्योंकि चैनल टाइट है, तो जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आने के चांसेस है, पर रिवर्सल बहुत डीप हो सकता है। अगर आप यहाँ पे कहीं पे भी बाय करते हो तो आपको मिनिमम इसके नीचे स्टॉप लॉस रखना होगा, और अगर क्योंकि डीप पुल बैक आता है तो फिर आपको यहाँ पे कोई स्केलिंग करना होगा, और फिर यहाँ पे आप ब्रेक इवन पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो, क्योंकि 4 स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं। तो आप अगर वर्स्ट बाय करते हो तब भी यू कैन मैनेज ट्रेड, यू कैन क्लोज द ट्रेड इन प्रॉफिट। फिर क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, तो ईएमए का टच है, ये कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ नहीं है, पर टारगेट हमारे लिए बहुत छोटा है। फिर देखना है क्या मार्केट यहाँ पे फिर कोई रिवर्सल बनता है, नहीं तो क्या हम ये बार के ऊपर बाय कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी हम बाय कर सकते हैं, ये हमारे लिए टारगेट होता, फिर ये भी हमारे लिए एक सेल होता। ऑलराइट, तो हम ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं कि हमें ऑप्शन के चार्ट पे कितनी मोमेंटम मिलती है। ऐसा मैंने बताया, यहाँ पे हमारा एक सेल होता 194 टू, काफ़ी अच्छा ट्रेड होता है ये। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 50 पॉइंट्स मिलते हैं। फिर यहाँ पे हम एक बाय ले सकते हैं, फिर यहाँ पे हमें 30 पॉइंट्स मिलते हैं। फिर नेक्स्ट सेल जैसे मैंने बताया, ये सेल अगर आप लेते हो फॉलोअप कैंडल्स देखना है, अगर बैड फॉलोअप है, जैसे मार्केट अगर साइडवेज जा रहा है, तो आप यहाँ पे फिर कहीं पे ब्रेक इवन पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। यहाँ पे इतना वेट करने की ज़रूरत हमें नहीं है। फिर क्या हम यहाँ पे फिर से सेल कर सकते हैं जब मार्केट एक्सेलरेट करे, तो हमें नहीं पता कि अब मार्केट साइडवेज जाने वाला है, तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया, यहाँ पे आपको अगर मार्केट जब भी साइडवेज होता है ना, तो आपको अगर आप सेल भी करते हो तो आपको स्टॉप लॉस बहुत बड़ा यूज़ करना है, और उसके हिसाब से फिर आपको देखना है कि मार्केट क्या करता है, क्योंकि बहुत डीप पुल बैक हो सकते हैं। यहाँ पे से डीप पुल बैक से साइडवेज है, तो एक मूव मिलने से पहले बहुत सारे पुल बैक्स हो सकते हैं, इसलिए आपको बस सेल करना है, बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना है और वेट करना है, उसके अलावा और कोई बेटर ऑप्शन नहीं है हमारे पास।
फिर मार्केट यहाँ पे जैसे मैंने बताया यहाँ पे हमें बाय नहीं करना है, और अगर आप यहाँ पे सेल करते हो तो बेस्ट ऑप्शन यही है, सेकंड ऑप्शन ये है रादर आई वुड से। स्केलिंग एक हमारे पास ऑप्शन है जो जैसे मैंने बताया, पर दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर ये डिसअपॉइंटमेंट है बुल बार क्लोज होने के बावजूद, आप यहाँ पे एग्जिट कर जाओ। फिर यहाँ पे अगर आप कहीं पे बाय कर रहे हो तो आप ये देखना है यही टारगेट्स हैं हमारे लिए, ऐसे बार क्लोज हो रहे हैं तो एग्जिट। मैं अगर यहाँ पे साइडवेज जाना है, फिर यहाँ पे एक बार है कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, देखिए ये ट्रायंगल है तो फर्स्ट पुश, सेकंड पुश, थर्ड पुश, तो हम अगर ये डिसेंट बाय सिग्नल बार है तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, यह हम एक टारगेट रख सकते हैं। और फिर नेक्स्ट हमारा सेल EMI को डबल टॉप जब बनता है तब इसके नीचे है। EMI के पास देखना है मार्केट क्या करता है, अगर मार्केट स्ट्रांगली EMI के पास कोई रेजिस्टेंस नहीं लेना तो हम वेट कर सकते हैं, तो मार्केट यहाँ पे ब्रेक करता है। तो ऐसे जो हमारे रीजनेबल ट्रेड्स थे जैसे मैंने बताया, ये था, एक ये था, एक ये था, नेक्स्ट ये था, ये एक था, और ये एक था, और नेक्स्ट ये था। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे, बाय।